नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले की उन्नत और वैज्ञानिक खेती की। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको करेले की खेती की संपूर्ण जानकारी, जैसे उन्नत किस्में, बुवाई का समय, टेम्परेचर, मिट्टी, खाद एवं उर्वरक तथा कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करें, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें और जो हमारे किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं करेले की उन्नत किस्मों के बारे में, तो जिसमें किसान भाइयों राधिका, VNR सीड की आकाश, ईस्ट वेस्ट सीड की प्राची, US एग्री सीड्स की SW 810, राशि, हाईवेज की नूर 026 किस्में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। आप इन किस्मों को लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुकूल यानी कि सूटेबल टाइम की। तो किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में करेले की खेती के लिए आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में इसकी बुवाई कर सकते हैं। और बात करें बरसात के मौसम में खेती करने के लिए, तो आप जून और जुलाई महीने में आप करेले की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। जब करेले की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस तरह करें, क्योंकि किसी भी फसल की बुवाई करने के लिए किसान भाइयों खेत की तैयारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले 1 से 2 जुताई गहरे चलने वाले कल्टीवेटर से करें। इसके बाद खेत में गोबर की खाद डालकर रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को बारीक और समतल कर लें। किसान भाइयों, अब नंबर आता है बेड तैयार करने का। तो आपको बेड तैयार करते समय बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट रखते हैं। और बेड की ऊंचाई की बात करें तो बेड की ऊंचाई आपको रखना है 1 फीट। अब बात करते हैं प्रति एकड़ कितने पौधों की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब आप करेले की खेती करते हैं तो आपको 4000 से 5000 पौधों की 1 एकड़ खेत के लिए आवश्यकता होती है। बात करें बीज की, तो प्रति एकड़ 500 से 600 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं करेले की बुवाई के समय खाद एवं उर्वरकों की बेसल डोज की। तो आपको कूड़ तैयार करने से पहले 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिलाकर खेत पर डालकर खेत की जुताई करने के बाद बेड तैयार करते हैं। इसके बाद अब बारी आती है किसान भाइयों प्लांटेशन की यानी पौधरोपण की। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन में पौधों से पौधों की दूरी 2 फीट रखते हैं तथा प्लांटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों के पास की मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें, जिससे कि पौधा बिल्कुल सीधा रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं करेले की फसल में सिंचाई की। तो करेले की फसल में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इसके बाद किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक की, सबसे मुख्य टॉपिक स्प्रे शेड्यूल की। तो किसान भाइयों, अगर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि करेले की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से फंगस लगते हैं तथा कौन कौन से रोग लगते हैं। उन्हीं के हिसाब से स्प्रे किया जाना चाहिए। तो आइए कीटों की बात करें तो करेले की फसल में वाइट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है, फ्रूट बोरर की समस्या देखने को मिलती है, सकिंग पेस्ट के साथ साथ हरी सुंडी भी हमारी करेले की फसल में लगती है। और फंगस की बात करें तो किसान भाइयों लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ ब्लाइट की समस्या भी हमें अपनी करेले की फसल में देखने को मिलती है। बात करें किसान भाइयों अब स्प्रे शेड्यूल की, तो फर्स्ट स्प्रे में जब आपकी किसान भाइयों करेले की फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 15 दिन की हो जाए तो आप
बिल्डार इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% होता है कि 10 ml मात्रा के साथ कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की 30 ग्राम मात्रा को मिलाकर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। करेले की फसल में किसान भाइयों दूसरा स्प्रे आपको करना है 25 से 30 दिन की अवधि पर, जिसमें आपको लेना है थाइमेथॉक्सम 30% FS की 20 ml मात्रा तथा इसके साथ प्रोबिनेब 70% की 40 ग्राम मात्रा। इनको लेकर आप 15 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल बनाकर स्प्रे करें। बात करें करेले की फसल में तीसरे स्प्रे की, तो जब आपकी फसल किसान भाइयों 40 दिन की हो जाए तो आपको अपनी फसल में तीसरा स्प्रे करना है। तीसरे स्प्रे में आपको लेना है किसी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर, जैसे आप ले सकते हैं धानुका का धनजाइम गोल्ड। इसकी 40 ml मात्रा के साथ एक इंसेक्टिसाइड को लेकर अच्छी तरह से घोल बनाकर स्प्रे करें। इसी प्रकार से किसान भाइयों आपको चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आवश्यकता अनुसार दवाओं का स्प्रे आपको अपनी करेले की फसल में करना है, जिसमें आप कुछ और स्प्रे का शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस तरह से कितने दिन पर कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अगले टॉपिक की, फर्टिलाइजर शेड्यूल की। तो करेले की फसल में किन किन खादों का या किन किन उर्वरकों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसका पूरा शेड्यूल आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप बीच बीच में आवश्यकता अनुसार ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, बोरान और विभिन्न माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। तो किसान भाइयों उत्पादन निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसके अनुसार ही आपको उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों यदि आपने करेले की खेती की है और आपने उसमें हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव किया है तो आपको हाइब्रिड वैरायटी से बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रति एकड़ 10 से 11 टन तक आपको उपज मिल जाती है। और यदि आपने देसी किस्म का चुनाव किया है तो आपको अपनी फसल से प्रति एकड़ 6 से 8 टन तक उपज मिल जाती है। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।